नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। राज्यव्यापी एसआई प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षा हैदराबाद सहित विभिन्न जिलों के कुल 538 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। 554 पदों के लिए 2,47,217 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुई। अधिकारियों ने परीक्षार्थियों को सुबह 10 बजे से 1 मिनट बाद भी परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया। नागौल स्थित श्रेयस इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा के लिए देर से आए 3 छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया। इधर सेंट मेरी डिग्री कॉलेज सिकंदराबाद के पास पासपोर्ट साइज फोटो नहीं लाने पर एक अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया। मेदक जिला परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचे 4 परीक्षार्थी वापस चले गए। सिद्दीपेट में भी देर से आए युवकों को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। केंद्र का पता लगाने से पहले समय समाप्त होने पर अधिकारियों ने गेट बंद कर दिया। परीक्षा न मिलने पर छात्रों ने दुख जताया। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम के तहत कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में एसआई पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। एसआई परीक्षाओं के लिए इब्राहिमपट्टनम आदि भट्टला थाना अंतर्गत 10 कॉलेजों में 15 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। इन परीक्षाओं के लिए कुल 8,400 उम्मीदवार उपस्थित हुए। उम्मीदवारों को कोविड मानदंडों का पालन करते हुए भारी सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। तेलंगाना एमएसईटी प्रवेश परीक्षा परिणाम में देरी हो रही है। अधिकारियों ने कहा है कि परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह घोषित किए जाएंगे। दरअसल नतीजे इसी हफ्ते आने की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे इस हफ्ते बाद में सामने आएंगे। एमएसईटी में कृषि एवं चिकित्सा विभाग में कुल 94,476 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पिछले महीने की 30 और 31 तारीख को हुई प्रवेश परीक्षा में 80,575 लोग शामिल हुए थे। इसी तरह इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए 1,72,243 छात्रों ने आवेदन किया था। तेलंगाना की राज्यपाल तमिली साई सुंदरराजन ने कहा है कि निर्मल जिले के बासरा RGUKT में कई समस्याएं हैं। राज्यपाल कुछ समय के लिए बासरा IIID में छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर उनसे मुलाकात की। उन्होंने छात्रों के साथ जलपान करने के बाद उनसे बात की और IIID में समस्याओं के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा है कि छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की संख्या हिसाब से पर्याप्त शिक्षक नहीं है। 2017 में उन्हें लैपटॉप नहीं दिया गया है। उन्होंने मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाने और छात्र के साथ न्याय करने का वादा किया है। दासोजू श्रवण ने कहा है कि पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के कारण उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और तेलंगाना भाजपा प्रभारी तरुण चुग की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि तेलंगाना का विकास करना है तो सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। उनका कहना था कि तेलंगाना में चिकोटी प्रवीण जैसे कई लोग हैं और ऐसे लोगों को सरकार के लोगों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में टीआरएस विधायक अंधाधुंध लूट रहे हैं, अंधाधुंध लूट की है और कर्ज को तेलंगाना में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य का लक्ष्य भटक गया है और केसीआर को बाहर करने का समय निकट है। दासोजू श्रवण ने कहा है कि वह सुशासन के लिए राजनीति में आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर मोटे शोभन रेड्डी ने कहा है कि रक्षाबंधन जीवन का सबसे बड़ा उपहार सच्चा प्यार सुरक्षा है। तारनाका संभाग के प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में उप महापौर ने भाग लिया। उनके साथ भाजपा एमएलसी रामचंद्र, बहन सौजन्या, सुवासिनी, टीआरएस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। शहर की उप महापौर श्रीमती मोटे श्रीलता शोभना रेड्डी ने तारनाका मंडल के लालापेट कमान में प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे आयोजित 10 मिनट के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि हर रविवार को 10 मिनट का समय मच्छरों और डेंगू रोगों की रोकथाम के लिए दे। लोगों में जागरूकता लाने के लिए जीएचएमसी
ऑटोमोलॉजी स्टाफ के साथ मिलकर उन्होंने मंडल में तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। हर रविवार को बर्तनों और ड्रमों में रखे पानी को साफ करने की सलाह दी, क्योंकि इसमें मच्छरों के पनपने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा है कि शहर के निवासियों को ऐसे वातावरण में सतर्क रहना चाहिए जहां मच्छरों के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां होती है। जीएचएमसी एंटोमोलॉजी डिवीजन के पर्यवेक्षक राजशेखर, टीआरएस के वरिष्ठ नेता नागेश्वर गौड़, सुनील मुदिराज, बलराम, मल्लिकार्जुन, वंजा, लक्ष्मी, मालाकारी, पद्मा, विजया और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मंसूराबाद भाजपा पार्षद कोप्पुला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस सरकार एक बार फिर वोट के लिए डबल बेडरूम का नाटक कर रही है। उन्होंने मंडल में डबल बेडरूम हाउस के लिए लाभार्थियों का विवरण एकत्र करने वाले केंद्रों का दौरा किया। जीएचएमसी स्टाफ ने उन सभी लोगों को बुलाया जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था। कोप्पुला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि वे मतदाता पहचान पत्र धारकों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे फिर एक बार चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं। विद्युत कर्मचारी संगठन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र ने बिजली संशोधन विधेयक पेश किया और विधेयक पारित कर दिया है तो वे अनिश्चित काल हड़ताल पर चले जाएंगे। आरोप है कि केंद्र ने संसद के इस मानसून सत्र में बिजली संशोधन विधेयक पेश करने का फैसला किया है। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के तत्वावधान में बिजली संशोधन बिल के विरोध में उन्होंने हैदराबाद मिंट कंपाउंड में SPDCL विद्युत सौधा के सामने धरना दिया। विद्युत संशोधन विधेयक की प्रतियां जलाई गई। उन्होंने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। देश की आजादी के 75वें साल पूरे होने पर बीजेपी नेताओं ने याकुतपुरा विधानसभा क्षेत्र के IS सदन में बाइक रैली का आयोजन किया। IS सदन के पार्षद जंगम श्वेता भाग्यनगर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र रेड्डी ने इस बाइक रैली का आयोजन किया। उन्होंने बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हुए मार्च निकाला। संतोष नगर मेन रोड, संतोष नगर कॉलोनी, मादन्ना पेट व वाटर टैंक पर बाइक रैली निकाली गई। राज्य सरकार द्वारा इस माह की 8 तारीख को मादापुर के HICC में आयोजित होने वाले स्वतंत्र हीरक जयंती के मद्देनजर IT कॉरिडोर में यातायात प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस समारोह में CM KCR, मंत्री, विधायक और अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। साइबराबाद ट्रैफिक DCP श्रीनिवास राव ने बताया कि सोमवार को IT कॉरिडोर में ट्रैफिक डायवर्जन होगा। नीरस जंक्शन से कच्ची बावली जाने वाले वाहनों को मादापुर CVOD जंक्शन से दुर्गम चेरू, इन ऑर्बिट मॉल, आइकिया सेंटर और बायोडाइवर्सिटी जंक्शन होते हुए डाइवर्ट किया जाएगा। कच्ची बावली से नीरुस जंक्शन की ओर आने वाले वाहनों को भी इसी रास्ते से जाना होगा। मियापुर और हफीजपेट से जुबली हिल्स की ओर आने वाले ट्रैफिक को कोत्तागुड़ा AIG अस्पताल, आइकिया सेंटर, इन ऑर्बिट मॉल और दुर्गम चेरू से गुजरना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि RC पुरम और चंदा नगर से मादापुर और कच्ची बावली जाने वाले वाहनों को भेल, नलगंडला, HCU और IIIT जंक्शन के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा। 2013 में हर जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए जियो जारी किया गया था। लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी इस आदेश को लागू न किए जाने से दायर याचिका पर लंबे अरसे तक प्रति याचिका दायर न किए जाने से हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने सवाल किया है कि क्या सरकार के पास जवाब देने के लिए समय नहीं है। हाईकोर्ट ने प्रति याचिका दायर करने के लिए सरकार को एक और मौका देते हुए कहा है कि निर्धारित समय पर काउंटर दायर की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसे अदालत के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। साथ ही इस बात का भी आदेश दिया कि अगली सुनवाई में उच्च अधिकारियों को अदालत में पेश होना होगा। इसने प्रमुख सचिवों, आबकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त, आबकारी विभाग के निदेशक, जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उपस्थित होने का आदेश देते हुए नोटिस जारी किया गया। यदि 3 सप्ताह के भीतर प्रति याचिका दाखिल नहीं किया जाता है तो सभी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा और अगली पूछताछ में स्पष्टीकरण देना होगा। न्यायमूर्ति B विजयसेन रेड्डी ने इस आशय के आदेश जारी किया है।
15 अगस्त और राखी पूनम के मद्देनजर में काचीगुड़ा मंडल के पूर्व पार्षद एकला चैतन्य कन्या के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज व राखी बांटी गई। काचीगुड़ा संभाग में टीआरएस पार्टी कार्यालय में गरीबों को राष्ट्रीय ध्वज और राखी सौंपी गई। एकला चैतन्य कन्या ने कहा है कि 15 अगस्त राखी पूनम के सम्मान में गरीबों को राष्ट्रीय ध्वज और राखी बांटकर खुश है। इस कार्यक्रम में टीआरएस नेताओं, कार्यकर्ताओं और किसानों ने भाग लिया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर जुबली हिल्स रोड नंबर 36 में रूट्स कॉलेज के परिसर में स्थापित हथकरघा कपड़े और उत्पादों का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। कॉलेज के डिजाइनर और फिल्म मीडिया विभाग द्वारा आयोजित इस शो का उद्घाटन फैशन डिजाइनर अस्मिता मारवा, नल्लूरी गणेश और कॉलेज के प्रिंसिपल बीपी पाडला ने किया। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनी में इक्कत, पोचमपल्ली, गदवाल, वेंकटगिरी, नारायणपेट और गोल्लाभामा साड़ियों को प्रदर्शित किया गया है। कॉलेज के आयोजकों ने बताया कि प्रदर्शनी 2 दिनों तक चलेगी। साइबराबाद में ट्रैफिक टास्क फोर्स की सेवाएं शुरू हो गई है। इसी के तहत सीपी स्टीफन रविंद्र ने टास्क फोर्स के वाहनों को झंडा लहराकर रवाना किया। साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय में बढ़ती यातायात भीड़ को ध्यान में रखते हुए साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय में दृश्य पुलिसिंग के हिस्से के रूप में ट्रैफिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके लिए विशेष रूप से निर्मित 6 मोटरसाइकिलें आवंटित की गई है। सीपी रविंद्र ने बताया कि इस टास्क फोर्स में कुल 12 सिपाही, प्रत्येक बाइक में 2-2 सिपाही काम करेंगे। कुकड़पल्ली भाग्यनगर में एक्सिस बैंक के एटीएम से कुछ बदमाशों ने पैसे चुराने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। एटीएम मशीन को तोड़ने की योजना बनाने वाले उसमें नकदी लूटने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच स्थानीय लोगों ने देखा और वे वहां से भाग गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में एसएसएलवी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसरो ने घोषणा की है कि सभी चरणों को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि टर्मिनल चरण में डेटा हानि हुई है और इसके कारणों की जांच की जा रही है। इस उपग्रह वाहक ने सरकारी स्कूल की लड़कियों द्वारा निर्मित एक छोटा उपग्रह आजादी लॉन्च किया। साथ ही एक और सैटेलाइट EVS-02 को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। इन दोनों उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। आजादी सेट उपग्रह का जीवन काल 6 महीने का होता है। इसका वजन 8 किलो है। ट्रांसपोंडर और सौर पैनलों की तस्वीरें लेता है। EVOS-02 सैटेलाइट का वजन 140 किलो है। यह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाता है। यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और इसका अवलोकन करता है। राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। तेलंगाना के सीएम केसीआर के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायक, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पदेन सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य और केंद्रीय मंत्री विशेष आमंत्रित के रूप में इस बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक के एजेंडे में फसल विविधीकरण, तिलहन, दलहन और कृषक समुदायों में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर चर्चा हुई। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा के कार्यान्वयन और उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर भी चर्चा हुई है। शहरी शासन ने एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।